नमस्कार दोस्तों, मैं गिरा हुआ। अब देखिए, सबसे ज़्यादा एग्रीमेंट में जब से खेसारी भैया फंसे हैं तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती अगर किसी को हो रहा है वो विवेक सिंह का हो रहा है। विवेक सिंह की इसलिए क्योंकि ये खेसारी भैया का मैनेजर है और कहा जाता है कि मैनेजर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान अगर किसी के पास है वो खेसारी लाल यादव अपने पास रखे विवेक सिंह को, क्योंकि विवेक सिंह इतना पढ़े लिखे किसी के पास मैनेजर नहीं है। और आज इतने पढ़े लिखे मैनेजर होने के नाते लोग सवाल उठा रहे हैं, इतना पढ़े लिखे थे तो फिर ये एग्रीमेंट अच्छा से पढ़ क्यों नहीं पाए, जबकि एग्रीमेंट इंग्लिश में हो या हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में विवेक सिंह खराटा एकदम बोलते हैं। खराटा भाई किताब है, ऐसे ही पूछ लो ना इंग्लिश में, तड़ा तड़ा भाषण देंगे भाई। अब इसके मतलब जितने लोग आ रहे हैं जिनका बोलने का लूर भी नहीं है, जिसका ढंग भी नहीं है, वो भी आ रहा है विवेक सिंह पर ज्ञान दे रहा है। कारण ये है कि एग्रीमेंट में फंस गए हैं। अच्छा, उन लोगों के भी दोस्त नहीं है, क्योंकि मैनेजर के काम ओरिजिनल में ही होता है कि अगर मेरा कंपनी है, मैं अगर खेसारी भैया गाना लेना चाहता हूँ तो मैं खेसारी भैया के पास नहीं जाऊंगा, पहले विवेक भैया से बात करूंगा कि भैया हमको खेसारी भैया गाना चाहिए। वो बताएंगे कि कितना बजट में आपको गाना होगा, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। ये मुद्दा सीधे चौपाएंगे खेसारी भैया के पास कि ऐसा ऐसा है, ये चैनल है, यहाँ पर शूट करने जाना है, दिन तारीख ये है, हम लोग को चलना है, शेड्यूल के टाइम मिलेगा तो ठीक है, ओके डन, गाना आएगा आपको। ये होता है मैनेजर के काम। अच्छा, एग्रीमेंट हुआ जब राजकुमार जी लेकर गए होंगे तो क्या सीधे खेसारी भैया के पास गए? नहीं, सीधे मैनेजर जी क्या करेंगे, एग्रीमेंट पहले खुद से पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे स्टार के पास जाएंगे कि भैया ये एग्रीमेंट है, क्या कहते हो, क्या इससे डिटो किया जाए। अब एग्रीमेंट में राजकुमार जी समझाए, वो खाली बिना पढ़े लिखे साइन कर दिए, या विवेक भैया खुद अपने से बैठकर पूरे ये पेज जो है अपना से पढ़े होंगे। अगर पढ़े होते तो उनका मालूम होता कि खेसारी भैया एक गाना का लेते हैं 10 लाख रुपया। अगर ये बजट इतना हो रहा है और सिर्फ मैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के गाना दूंगा तो 2.5 लाख के दूंगा, फिर खेसारी भैया का एक गाना का गाना भी शूटिंग हो जाता है तो ज़्यादा बजट लग जाता है, फिर इतना कम में हम कैसे फरियाएंगे? क्या वहाँ पर देख नहीं पाए? और ये इसी मुद्दा के कारण जो भी आ रहा है वो घसीट रहा है विवेक सिंह को, क्योंकि विवेक सिंह भैया सही में यहाँ पर दोषी हैं, उसमें नकारा नहीं जाए। मतलब पढ़े लिखे कितना ही भी हो, लेकिन एग्रीमेंट सही से नहीं हो पाई। इतना बड़ा सुपरस्टार के लेके चल रहे हैं और एग्रीमेंट में फंसे बड़ा सुपरस्टार, किसी भी कंपनी से गाना ना आ पाए, सिर्फ एक कंपनी से गाना आए, तो फिर सवाल उठना लाजमी बात है। ऐसे आप लोगों को क्या लग रहा है विवेक भैया के बारे में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब से एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं ये तमाम मुद्दा चल रहा है कि विवेक सिंह के दो गलती कहाँ है। गलती बस यही है कि एग्रीमेंट वो ठीक से पढ़ नहीं पाए। अगर एग्रीमेंट ठीक से पढ़ लेते फिर खेसारी भैया का समझाना था, क्योंकि कंपनी तो आई एक पेज लेकर, ये मुद्दा है। और मैं बोलूँगा, इससे पहले मैं पूरा कागज़ पढ़ूंगा कि भैया हमको कागज़ दे दीजिए, हम 2-3 दिन पढ़ के उसके बाद 10 दिन या 1 महीना में आपको डन करते हैं, ठीक है। अब आए उसी समय सिग्नेचर हो गया, या 10-15 दिन या 1 महीना का मौका लेकर सिग्नेचर हुआ, जो भी हुआ भाई, अब तो गलती हो गई है। इसमें हम अपना ज्ञान दे या लोग ज्ञान दे, उसमें कोई भी अब यही है कि विवेक भैया कैसे कंट्रोल करते हैं, इस मुद्दा को कैसे संभालते हैं, ये सारा मुद्दा विवेक भैया और खेसारी भैया के ऊपर है।